Good afternoon, everyone. My name is Sanket Kar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 9 नवंबर करंट अफेयर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया 1967 की वर्डिक्ट अगेंस्ट एएमयू माइनॉरिटी टैग। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जज की बेंच है उसमें 4:3 की मेजोरिटी के डिसीजन लिया, जो कि लेड की थी डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि फाउंड की गए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, वो अपना माइनॉरिटी स्टेटस नहीं लूज करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो अपना कल्चरल हेरिटेज ना बता प्रिजर्व ना कर पाए, या चाहे वो रिकॉग्नाइज भी हो जाए स्टैट्यूट के मामले में। तो जो रूलिंग केम है इन रिस्पॉन्स टू द पेटिशन रिगार्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस है, मेजॉरिटी ओपिनियन हेल्ड दैट such institutions are indeed minority institution, but the founding community must prove the institution was established to preserve the cultural heritage। तो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया। 1967 की जजमेंट थी जो मिस्टर अजीज बसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थी, विच जिसमें डिनाई कर दिया गया माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू को बाय असर्टिंग कि भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब न्यू रूल एम्फेसाइज करता है आर्टिकल 31 की, जो ग्रांट करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये याद रखना, आर्टिकल 31 किसको रिप्रेजेंट करता है। और सीजीआई ने जो आर्टिकल 31 के एज बोथ एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पेशल राइट प्रोविजन reinforcing protection for minority institutions, the case has been written to a regular bench to further address AMU minority status। फिर जो डेमो फ्लाइट है आंध्र प्रदेश की, फर्स्ट एवर सीप्लेन सर्विस टुडे, जो कि द सीप्लेन अराइव्स एट द कृष्णा रिवर नियर पुनामी घाट अ डे अहेड ऑफ द डेमो लॉन्च। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज फर्स्ट, आंध्र प्रदेश में फर्स्ट सी प्लेन है जो कि लॉन्च हो रहा है विद द डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट फ्रॉम पुनामी घाट नियर प्रकाशम बैरेज इन विजयवाड़ा टू ए जेटी इन श्रीशैलम, नंदयाल डिस्ट्रिक्ट। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन जो है, ये याद रखना, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन किंजारापू राम मोहन नायडू बन चुके हैं, विल पार्टिसिपेट इन द राउंड ट्रिप यूजिंग ए डी हैविलैंड ट्विन ओटर सीरीज 400 सी प्लेन विच ऑपरेट्स ऑन बोथ वाटर एंड ट्रेडिशनल रनवेज। जो लैंड किया है आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो उड़ान है उसके अंतर्गत। दिस इनिशिएटिव एम टू बूस्ट the position of Andhra Pradesh as a leader in the water-based aviation and regional air connectivity. The state aims to expand seaplane services to tourist destinations like Prakasam Barrage, Araku Valley, Sri Sailam to attract tourists and provide efficient travel options. Future routes could include destinations in Telangana such as Hyderabad, Sri Sailam. The project will help determine operational cost and ticket prices, with plans for phased establishment of water domes which are cheaper and quicker to establish than traditional airports. Drones to emerge as a game changer in the fisheries sector, says Union Minister। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज कौन है? जॉर्ज कुरियन है। उन्होंने हाईलाइट किया है कि ड्रोन्स आर एज ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द फिशरीज सेक्टर, एड्रेसिंग चैलेंजेस विद हाई प्रिसीजन एंड द एफिशिएंसी। एक वर्कशॉप के सामने आईसीएआर सेंट्रल मेरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिस्कस किया कि हाउ ड्रोन्स कैन मैनेज एक्वाकल्चरल फार्म्स में, मॉनिटर फिश मार्केट्स, एसेस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज एंड असिस्ट इन द नेचुरल डिजास्टर रेस्क्यूज। Underwater drones provide insights into fish behavior, helping with sustainable fisheries management. The event featured drone demonstration in fish transportation, aqua feed distribution, फिश को इधर उधर लेके जाने के aqua feed, मतलब जो मेरीन एनिमल्स है उनको फीड करने के लिए एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। कुरियन आल्सो अनाउंस्ड ए प्लान टू डेवलप 100 क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशिंग विलेजेस विद 2 करोड़ एलोकेट per village under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. These villages will promote sustainable practices like seaweed cultivation and artificial reefs. Additionally, about 1 lakh fishing vessels will receive transponders for real-time tracking and weather alerts developed by ISRO using GSAT-6 satellite technology. Men should not train women in gym, यूपी women commission। उत्तर प्रदेश की स्टेट वुमेन कमीशन हैज प्रपोज्ड मेजर्स एम्ड एट एनहांसिंग वुमेन की सेफ्टी बढ़ाने के लिए। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया गया कि टेलर्स पे जो होगा वो मेल टेलर्स ही होगा फ्रॉम टेकिंग वुमेन्स मेजरमेंट। मेल टेलर ही वुमेन की मेजरमेंट ले सकता है, बाकी और कुछ नहीं। मेल ट्रेनर नहीं होएगा वुमेन का जिम में या योगा में। द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड दैट जो फीमेल हेयर ड्रेसर है वही अटेंड करेगी फीमेल क्लाइंट्स को रादर देन मेल। एडिशनली प्रपोजल इंक्लूड डिप्लॉइंग फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल जो स्कूल बसेस में होंगे, फीमेल स्टाफ जो होगा क्लोथिंग स्टोर्स में होंगे। अकॉर्डिंग टू द कमीशन चेयरपर्सन बबीता चौहान, these proposals aims to improve the safety and employment opportunity for women. The commission, which advises the state on women related policies, may ask the government to draft rules based on these recommendations।
जनरल चौहान ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट सूर्या गाथा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने लॉन्च किया है सूर्या गाथा, ए कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द इंडियाज मिलिट्रीज हेरिटेज। दिस इनिशिएटिव was produced at the introduced at the second annual Indian Military Heritage Festival, second था, organized by USI है। The two-day festival brings together global and Indian think tanks, corporations, academics and researchers to discuss India's national security, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री हिस्ट्री एंड हेरिटेज एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री। सेंटर ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल ट्रायल रन फॉर द न्यू पेंशन सिस्टम। यूनियन लेबर मिनिस्ट्री अनाउंस द सक्सेसफुल पायलट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम अंडर द ईपीएस स्कीम by the EPFO. During the October 2024 trial, over 11 crore in pension was disbursed to 49,000 EPS pensioners in Jammu, Srinagar and Karnal. Nationwide rollout होगा वो जनवरी 2025 में होगा। will allow more than 78 lakh EPS pensioners को इस तरह से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से पेमेंट की जाएगी एट बैंक ब्रांच अक्रॉस इंडिया। दिस सिस्टम डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर ट्रांसफरिंग पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स व्हेन पेंशनर रीलोकेट, और जो चेंज बैंक करता है और कुछ भी होता है उसको सीमलेसली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम अप्लाई किया है। ट्रंप ने नेम किया है कैंपेन हेड शूजी विल्स एज एज हिज चीफ ऑफ स्टाफ। यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए हैं मेड हिज फर्स्ट कैबिनेट अपॉइंटमेंट सेलेक्टिंग द कैंपेन मैनेजर शूजी विल्स as his White House chief of staff, marking the first woman in this role. And his first major appointment term also signaled a shift from current policies by expressing intent to communicate with Russian President Vladimir Putin. While Trump had not yet spoken with Putin, the Kremlin stated that Putin was prepared to discuss Ukraine with Trump, though without changing Moscow's existing stance on the issue। लास्ट वर्किंग डे था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ DY चंद्रचूड़ जी का, उनकी लास्ट स्टेटमेंट थी, देयर इज नो ग्रेटर फीलिंग फॉर अ जज देन टू बी एबल टू सर्व दोज इन नीड। आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ said, and he bid goodbye to the lawyers in court hall 1 of the Supreme Court। चाइना ने अनवील किया है $1.4 ट्रिलियन का डेट। चाइना ने अनाउंस किया $1.4 ट्रिलियन डेट पैकेज जो एड्रेस करेगा हिडन लोकल गवर्नमेंट डेब्ट्स, जो उनकी लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स की का डेट्स उनको एड्रेस करेगा और स्टेबलाइज करेगा स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। हाल तो इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रगल नहीं कर रही, ये इनका है ऑन एन एवरेज 6 से 10 के बीच में तो ग्रो किया है फॉर द इनफाइनाइट टाइम। और अभी जो रियलिटी में है ये अब भी 5 के अराउंड ग्रो कर रहे हैं, बट इसको ये मान रहे हैं तो फिर इंडिया तो हमेशा से स्ट्रगल कर रहा है। लोकल गवर्नमेंट बर्डन बाय falling revenue and high debt have cut spending and face deflationary pressures, worsened by a property crisis since 2021 that has significantly reduced land sales revenue। The new package introduced at the end of the parliament meeting allows local government to swap hidden debt for official debt and raise debt quotas over 3 years। This restructuring is expected to save, इससे 600 बिलियन युआन जो है वो सेव हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर ओवर 5 years। डिस्पाइट द मेजर्स, इकोनॉमिक economists are skeptical it will boost growth as China faces high youth unemployment and low household spending, which remains 20% point below the global average। Analysts says China economic challenge are compounded by the US trade and trade tensions, पर्टिकुलरली टैरिफ फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि जैसे ही यूएस ने इलेक्ट उसको 60% ड्यूटी पे इम्पोज कर देंगे तो चाइना के एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, चाइना के एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो फिर वहां पे जॉब्स की स्कार्सिटी हो जाएगी, जॉब्स की स्कार्सिटी हो जाएगी, उनकी हाउस होल्ड स्पेंडिंग कम हो जाएगी, हाउस होल्ड स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो फिर इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी। बस यही है फर्दर, ये अपना स्टिमुलस जो है अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर बट मे रिवील वंस इट इज फ्रीज दैट ट्रम्प जो है वो बोले कि 60% ड्यूटी इम्पोज होगी। इन चैंपियंस ट्रॉफी में जो है क्रिकेट टूर्नामेंट जो होना है, इंडिया जो है पाकिस्तान विजिट नहीं करेगा, उन्होंने दुबई के ही वेन्यू के लिए बोला है। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।